हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है सच्चाई नहीं बदलती। दोस्तों, ये कहानी एक गिलहरी की है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। एक जंगल में शाद नामक मुनि रहते थे। उन्होंने तप करके बहुत सी विद्या हासिल की। एक दिन ध्यान लगाने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके हाथ में आसमान से एक गिलहरी आ गिरी। वह गिलहरी खून से लथपथ थी, क्योंकि वो चील के पंजों से छूटकर मुनि के हाथ में आ गिरी थी। गिलहरी मौत के डर से कांप रही थी। मुनि को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने सोचा, क्यों न इसे अपनी विद्या से अपनी बेटी बना लूं। मेरी पत्नी कब से संतान प्राप्ति की चाह रख रही है, लेकिन उसके भाग्य में संतान है ही नहीं। अब यह बात बताकर उसे दुखी करने की जगह कुछ साल इस गिलहरी को ही बेटी बनाकर उसे सौंप देता हूँ। इतना सोचते ही मुनि ने एक मंत्र पढ़कर गिलहरी को एक छोटी सी बच्ची बना दिया। वो उस गिलहरी को बच्ची बनाने के बाद गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास ले आए। उन्होंने कहा, लो अब इसे अपनी बेटी मानकर ही पालना। सोच लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है। मुनि की पत्नी छोटी बच्ची देखकर बहुत खुश हो गई। अब गिलहरी से बच्ची बनी लड़की मुन्नी के घर में बड़े लाड प्यार से पलने लगी। मुन्नी की पत्नी ने कुछ दिनों तक उस बच्ची को पाला। फिर उसके बाद उसका नाम वेदांता रखा। मुन्नी और मुन्नी की पत्नी दोनों ने बड़े प्यार से वेदांता को पाला। मुन्नी को बहुत खुशी थी कि उसकी पत्नी को अपनी ममता लुटाने के लिए एक बेटी मिल गई। कुछ समय बाद उसकी परवरिश में मुनि भूल ही गए कि वो एक गिलहरी ही तो है। वेदांता को मुनि ने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। देखते ही देखते वेदांता 16 साल की हो गई। अब मुनि की पत्नी ने अपनी सुंदर सी बेटी की शादी करवाने की चिंता होने लगी। उन्होंने यह बात मुनि से कही। अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मुनि को भी लगा कि अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। मुनि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढ लूंगा। मुनि को लगा कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी हुई है, इसलिए उन्होंने अपनी सिद्धि से सूर्यदेव को पुकारा। सूर्यदेव ने मुनि को प्रणाम करके बुलाने की वजह पूछी। तब मुनि ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसके पति बने। सूर्यदेव ने कहा, आप एक बार अपनी पुत्री की राय जान लीजिए। वैसे मैं तो तैयार हूं। अगर उसे मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ है। तब वेदांता बोली, पिताजी, ये तो सूर्य हैं। ये बहुत गर्म है। इनकी प्रकाश बहुत तेज है। मैं इनके पास नहीं जी पाऊंगी और ना ही इन्हें देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता से कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरा वर देख लेंगे। तभी सूर्यदेव ने कहा, हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ बादल हैं, आप उनसे बात कीजिए। वह मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने अब बादल को याद किया। बादल गरजते हुए मुनि के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। इस बार मुनि ने सीधे वेदांता से पूछा, क्या तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा रंग गोरा है और इनका काला। हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, लोग क्या कहेंगे? तब बादल ने मुनि से कहा, आप पवन देव को बुलाइए, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। उनमें मुझे उड़ाकर इधर से उधर ले जाने
अब मुनि ने पवन देव को स्मरण किया। पवन देव के आते ही मुनि ने अपनी बेटी वेदांता से पूछा, क्या आपको यह वर पसंद है? वेदांता बोली, पिताजी, यह तो एक जगह ठहरते ही नहीं है, इनके साथ मैं घर कैसे बसा पाऊंगी? इस बार मुनि ने पवन देव से पूछा, मुझे अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश है, कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव ने जवाब दिया, मुनिवर, आप पर्वत को बुला सकते हैं, वह मेरा रास्ता रोक देते हैं, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। तुरंत मुनि ने पर्वत को पुकारा। पर्वत को देखते ही वेदांता बोली, पिताजी, यह तो पत्थर हैं, इनका दिल भी पत्थर ही होगा, इनसे विवाह कैसे हो पाएगा? मुनि ने हाथ जोड़कर पर्वत से पूछा, आपसे श्रेष्ठ कौन है? पर्वतराज ने जवाब दिया, हे मुनि, चूहा मुझ में छेद कर देता है, इस आधार से वह मुझसे श्रेष्ठ है। इतना कहते ही पर्वत देव के कान से चूहा नीचे की तरफ कूदा। वेदांता ने जैसे ही चूहा को देखा, वह खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने कहा, पिताजी, यही मेरा वर बनना चाहिए, मुझे यह पसंद है, इनकी मूछ, कान, सब कुछ कितना प्यारा है, ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। मुनि ने सोचा, ओहो, मैंने एक गिलहरी को मंत्र विद्या से इंसान तो बना दिया, लेकिन इसका दिल अभी भी गिलहरी वाला ही है। मुनि ने तुरंत वेदांता को गिलहरी बना दिया और उसका विवाह चूहे से करवा दिया। विवाह के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे बाहर से कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहता है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।